ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व में प्रसंग चल रहा है ज्ञान के साधन का। ज्ञान किसको प्राप्त होता है इसके विषय में चर्चा हो रही है। कौन से वो गुण हैं जिन्हों की वजह से किसी किसी भाग्यशाली के हृदय में ये सम्यक ज्ञान, ये यथार्थ ज्ञान, शरीर मन बुद्धि आदि से भी परे जो चैतन्य सत्ता है, वो सत्ता जो है उसका जो साक्षी है वो मैं करके अनुभव में आता है। ऐसा जो ये अंतर्यामी आत्मा है ज्ञान स्वरूप है। इसलिए जिन सद्गुणों के द्वारा ये अंतर्यामी आत्मा मन पर, स्थिर मन पर प्रतिफलित होता है और उसका बोध श्वास से अभिन्न होकर के जब होता है तो ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं, जो गुण अपनाए जाते हैं, वो गुण भी ज्ञान कहे जाते हैं। जैसे शरीर को पुष्ट करने वाला जो घी है उसको भी आयुष बोलते हैं। तो जैसे घी आयु को नहीं बढ़ाता है, शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, ऐसे ही ये जो ज्ञान प्राप्ति के जो 9 साधन बताए गए हैं, ये साधन ज्ञान में वृद्धि करते हैं। वैसे आज का श्लोक जो 13वें अध्याय का 8वें नंबर का चलना है कि ये ज्ञान का साधन कौन से हैं कि जिनके द्वारा ज्ञान हृदय में स्थिर हो जाता है। तो आज ये 8वां श्लोक है 13वें अध्याय का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव चा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसका अर्थ ये है कि इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य होना चाहिए और कहाँ पर होना चाहिए? लोक परलोक हर जगह। और अहंकार का अभाव जीवन में होना चाहिए। और दूसरा कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। ऐसा अवलोकन करे कि जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, रोग आदि दुख और दोषों का बारंबार विचार करें। इससे क्या होगा? ये ज्ञान के साधन हैं, इसलिए इनको भी ज्ञान करके कथन किया गया है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो प्रसंग यहाँ पर चल रहा है कि ये शरीर एक क्षेत्र की तरह है और इसको जो जानने वाला
जो जानने वाला जीवात्मा है उसको यहाँ क्षेत्रज्ञ कहा है। ये जीवात्मा क्या है? मन पर पड़ने वाला जो चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब है, यही क्षेत्रज्ञ जीवात्मा कहा गया है। तो ये प्रतिबिंबित होना, ये ऐसे ही प्रतिबिंबित है जैसे पानी लहर में प्रतिबिंबित हो रहा है। लहर के बगैर, लहर पानी के बगैर नहीं। जितने लहर के आकार में पानी आ गया है वो पानी का प्रतिबिंब हो गया। बुद्धि देश में अथवा मन के अंदर में जो अंतर्यामी आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, मन से जितना परमात्मा का मन रूप देश में अथवा बुद्धि रूप देश में जितना परमात्मा प्रतिफलित हो रहा है, या जितने अंश में परमात्मा को वो आवृत कर रहा है, घेर ले रहा है। जैसे कमरे में एक खाली जगह होती है, खाली जगह को कमरा घेरे रहता है चार दीवारी से। ऐसे इस चैतन्य सत्ता को बुद्धि के द्वारा जितना घेरा जा सकता है, उतने बीच का जो चैतन्य सत्ता है वो यहाँ क्षेत्रज्ञ करके कह दिया। एक ये प्रक्रिया है। तो जैसे कान के द्वारा, कान के अंदर में भी आकाश है, कान की परिधि के द्वारा घेरा रहता जो आकाश, उसको कर्ण शस्कुली बोलते हैं। ऐसे ही चैतन्य सत्ता को बुद्धि जितना आवृत कर लेती, घेर लेती है, उतना देश बुद्धि से लिंक हो गया है, बुद्धि से जुड़ गया है, बुद्धि के द्वारा ग्रहित किया गया अथवा वो चेतन बुद्धि में प्रतिफलित हो गया, ऐसा कह देते हैं। जैसे घड़े में स्थित आकाश को आवृत कर रहा, घेरे है, ऐसे ही जो चेतन जो सत्तात्मक चेतना बुद्धि के द्वारा घेरी जाती है, जैसे पानी लहर के द्वारा घेरा गया, ऐसे ही। खैर, इस बात को आपने विचार करके समझ लेना। तो ये चैतन्य सत्ता जब बुद्धि से जुड़ती है तो उस चैतन्य सत्ता का उस समय नाम जीवात्मा हो जाता है। पर बुद्धि से जब असंग हो जाती है, वही चेतना ब्रह्म हो जाती है। जैसे जो मुख का दर्पण, जो आपका ग्रीवा ऊपर मुख है, उसका प्रतिबिंब जब दर्पण में पड़ता है तो वो हिलने डुलने वाला हो जाता है। पर वही जब दर्पण उलट दिया या जब समझ लिया तो दर्पण वाला मुख ही गर्दन ऊपर वाला मुख है, ऐसा समझ लिया जाता है। वैसे भी आप देखें, हर एक शीशे में प्रतिबिंब नहीं आता। प्रतिबिंब दर्पण में आता है, और उस दर्पण में आता है जिसके पीछे एक विशेष पालिश लगी हुई होती है। तो ये जो पालिश है ना, ये जो है नेत्र से निकलने वाली वृत्ति को बाहर पार नहीं होने देती, बाहर नहीं निकलने देती, अपितु न दर्पण देखने के समय क्या प्रक्रिया होती है इसको आप समझें। सम्मुख जब दर्पण होता है तो नेत्र के द्वारा वृत्ति निकलती है और दर्पण से टकरा करके ग्रीवा ऊपर मुख को ही देख रही होती है दर्पण के माध्यम से। पर लगता हमें यह है कि हमारा मुखवाल, हमारा ये जो मुख है वो दर्पण में प्रतिबिंबित हो गया है। अगर यही बात होती दर्पण में प्रतिबिंब, तो जिस दर्पण में पीछे पालिश नहीं हो उसमें मुख का प्रतिबिंब नहीं आता। इसलिए ये बात साफ हुई कि जिस कांच के शीशे में पीछे एक विशेष प्रकार की पालिश होती है, वो जो पालिश ना हो तो वो पालिश है नेत्र से निकली हुई वृत्ति को बाहर नहीं निकलने देती है।
तब ये दर्पण में जो मुख प्रतिबिंबित हो रहा है, ये एक हमें भ्रम होता है। मुख तो ग्रीवा ऊपर ही है, पर दर्पण में है ऐसा लगता है। चैतन्य सत्ता जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, ये मन रूप दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाता है। कैसे? जैसे आपके शीशे में आपका मुख प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ तो पालिश है, पालिश की वजह से वृत्ति बाहर न जा करके लौट करके इसी मुख को देखती है। पर जहाँ की बात है वहाँ कुछ अलग मामला है। ये मन विशुद्ध सतोगुणी है। जैसे हर एक थाली में सूर्य नहीं झलकता, पर चमचमाती हुई स्टील की थाली यदि सूर्य के सम्मुख कर दो तो आंखें चौंधिया जाएंगी। ऐसे ही मन विशुद्ध सतोगुण का बना हुआ होता है। इसमें प्रतिबिंब को ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसलिए इससे जो ढका हुआ चैतन्य है, इसके द्वारा, जैसे घड़े के द्वारा ढका हुआ आकाश, कान के द्वारा ढका हुआ कर्ण ससकुली, कान का भी एक आकाश है, उसमें छोटे छोटे रोम होते हैं जो शब्द को ग्रहण करते हैं, पर्दा जिसको बोलते हैं। तो ये आकाश को कान की ये जो गोलक है ढके हुए है, ऐसे ही बुद्धि रूपी गुफा में ये चैतन्य झलकता है, जिसके बुद्धि और चैतन्य सत्ता के जुड़ने से एक विशेष अहम, देह से जुड़ा हुआ अहम अस्मि, ऐसा करके आदमी बोलते हैं। ये है जीव भाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जीव भाव सभी शरीर रूप क्षेत्रों में मैं बना हुआ हूं। तो और इसी प्रकार से और सारे मन मिला दो तो माया। तो माया में जब चैतन्य सत्ता प्रतिफलित होती है तो माया व्यापक है। मन की दृष्टि से तो अनंत है। जैसे मन अनंत है, हमारे तुम्हारे जितने लोग हैं उतने ही मन, गिनती नहीं कर पाओगे, अनंत है मन। ये अनंत मन क्यों है? क्योंकि माया ने अपने को विघटित किया, वो माया अनंत है। उसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं अपने गणित के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि वो बुद्धि से परे है माया, उसने हमारी बुद्धि भी बनाई है। तो ये जो माया है ये विशुद्ध सतो, ये मन से भी ज़्यादा विशुद्ध सतोगुण से युक्त है, मूल प्रकृति है, ये व्यापक है। लिहाजा इसमें पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब का नाम है ईश्वर। और माया व्यापक है इसलिए ईश्वर भी व्यापक है। कोई कहेगा माया की बजाय ईश्वर व्यापक है, या ईश्वर स्वयं व्यापक इसलिए अपने आप व्यापक है। तो बंधुओं, बात तो यही सही, चैतन्य सत्ता ही अनादि और अनंत है, वो व्यापक है। पर मन की अपेक्षा माया ज़्यादा व्यापक है। उस दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं कि माया व्यापक है और माया अति विशुद्ध है। इसलिए ईश्वर को अपने अंदर का मैं ब्रह्म हूँ ये भी जानता है, और देह और जगत को भी जानता है, पर देह और जगत से असंग रहता है। हम देह और जगत से जुड़ जाते हैं आसक्ति पूर्वक, इतना अंतर पड़ता है। इसलिए माया अपने को विघटित करके खड़ी हुई और हमारे आपके मन बन गए, उसमें जो प्रतिफलित हुआ चैतन्य सत्ता वो जीव कहलाया। जीव अनंत हैं, अल्पज्ञ हैं, असहाय हैं, अल्प शक्तिमान हैं, अज्ञानी हैं। और जीव ईश्वर एक है, जीव नाना है। ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के काम है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करना। शरीर का कर्मों के अनुसार निर्माण संकल्प से कर देना, और वही जीवात्मा रजबीर के संयोग से संकल्पित होकर ईश्वर के द्वारा धीरे धीरे कलिल और बुदबुदा बतासा जैसा होता हुआ धीरे धीरे पिंड का आकार ले लेता है गर्भाशय में। खैर ये प्रक्रिया गर्भाशय की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं बना हुआ हूँ।
तो किसी ने कहा ठीक है, सभी पर तो आप कैसे होगे, हैं? सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तुम हो। समझ में आ गई बात। तो एक तो मन हो गया और मन का समष्टि माया हो गई, इन दोनों में आप झांक रहे हो। तो एक ईश्वर भाव हो गया, माया में जब झांके तो ईश्वर भाव, मन में झांके तो जीव भाव। अच्छा, तो मन तो आप जीव और ईश्वर भाव से कोई अलग हो भगवान क्या? आप कहते हो कि मैं सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं बना हुआ, जीवात्मा मैं बना हुआ, जितने भी जहाँ कहीं भी अहम अस्मि हो रहा है वहाँ आप हैं। बोले हाँ। तो आप कैसे हो? अगर ऐसा कहें तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये बात जो है वेद के मंत्रों में बताई गई है विभाग पूर्वक। हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, ये हमारी वाणी वेद में कहा गया है। हम कैसे हैं, ये जो आद्य गुरु श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं, उन्होंने ब्रह्म सूत्र की संरचना की है। उसमें प्रथम सूत्र बताते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। बोले कब? बोले तब करो, पहले कर्म उपासना कर्म कर लो, भक्ति कर लो भगवान की, क्योंकि ईश्वर को प्रसन्न किए बगैर कोई ईश्वर का जो निराकार स्वरूप है अंतर्यामी आत्मा, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए हाँ, तुलसीदास जी ने तो एक जगह कहा, ऐसा लगता है मानो थोड़ा चिढ़ से गए होंगे बाबा जी। इस बात से चिढ़ गए कि लोग कहते हैं सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान समझ लो, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जीते जी मुक्त हो जाओ, विदेह हो जाओ। है तो तुलसीदास जी थोड़ा हाँ बोले खिसिया करके, क्या कहने लगे? बोले मैं एक बात कहता हूँ। बोले कह दो महाराज, आपकी बात जो हो गई वो पत्थर की लीक हो गई, आप तो ज़रूर बताओ क्या कह रहे हो। बोले हम ये कह रहे हैं, बार मथे बर होए घृत, हाँ सिकता से बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। उन्होंने कहा मैं ये दावा करता हूँ, हाँ मैं ये है बात हाँ बड़ी प्रमाण के साथ कह रहा हूँ क्या, कि अगर हो सकता है आप पानी को मथो, शायद मक्खन निकल आवे। निकलता नहीं है वैसे, पानी को चाहे जितना मथते रहो तो मक्खन कहाँ से आएगा, पर शायद कोई उपाय करो निकल आवे मक्खन, कोई सिद्धि चमत्कार हो जाए। जैसे कई साधु लोग कहते हैं, कोई पुराने संत सिद्ध रहे, वो भंडारा कर रहे थे भला, उसमें उनका घी कम पड़ गया तो उन्होंने कहा जाओ एक टीना हाँ गंगा जी से या किसी जगह से जल भर के लाओ। उन्होंने संकल्प किया, घी बन गया। ये कहावत लगभग हाँ लोगों में यहाँ प्रचलित है, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में, कि भाई उन्होंने एक टीना भर के गंगा जल मंगवा लिया अथवा गोमती का जल मंगवा लिया या तालाब से भरवा लिया। इस तरह से किंवदंतियाँ चलती रहती और उनको डलवा लिया, पूड़ी बना लिया, बाद में जब घी ला करके उसमें छुड़वा दिया। तो तुलसी बाबा उसी के मद्देनजर शायद बोले होंगे। कहने लगे बार मथे बद बर होए घृत, कोशिश करो कोई तंत्र मंत्र करके पानी को घी बना लो। सिकता से बरु तेल, तेल तो सरसों से निकलता है, सोयाबीन से निकलता है, और भी कई चीज़ें जिनसे निकल आता है, पर बालू से तेल निकल आवे ये कल्पना नहीं है, पर शायद कुछ करो शायद निकल ही आवे। सिकता से बरु तेल, पर एक बात मैं क्लियर करके कह सकता हूँ। बोले कहो महाराज, बिन हरि भजे न भवतरी, बगैर भगवान श्री हरि के, परमात्मा नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के भजन किए बगैर संसार से उद्धार नहीं होता ऐसा बोल दिए। यह सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत कोई काट नहीं सकता है, सही से समझ लीजिए। इसलिए
हमें भगवान श्री कृष्ण की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और यदि उपासना करेंगे तो भगवान के दिव्य गुण आवेंगे। आप जैसा करेंगे संग तैसा चढ़ेगा रंग। आप संग करो तो भगवान श्री कृष्ण का करो तो उनका रंग क्या है? हाँ, अहम आत्मा गुढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थिता। मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण के हृदय में सदा रहता है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। मेरे में संपूर्ण भूत प्राणी ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे सूत की बनाई हुई कोई माला हो, तो सूत की उसकी मणियाँ भी सूत के ही, उसका धागा भी सूत का ही, सब कुछ सूत का ही होता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा कहा। तो ये भगवान श्री कृष्ण का गुण है। अगर भगवान का भजन करेंगे तो ये गुण हमारे में आएगा। कहते हैं यदि काम बढ़ाना है तो विषयी पुरुषों की संगत करो, काम बढ़ जाएगा। लोभ बढ़ाना है, लोभी की संगत करो। हाँ, तो यदि भगवान का, यदि ज्ञान बढ़ाना है, निश्चिंतता लानी है, तो भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। और भगवान का ये दुर्लभ गुण आपके अंदर में भी आ जाएगा, ऐसा कहा। तो बोले भगवान में क्या रहता है? किसी ने कहा, बोले भगवान में तो बहुत कुछ रहता है। भगवान में हाँ खड ऐश्वर्य रहते हैं। हाँ, धर्म, आप धार्मिक पुरुष हैं तो बंधुओं समष्टि धर्म भगवान श्री कृष्ण में निवास करता है। इसलिए धार्मिक यदि आप हो तो गुमान ना कर लेना। ये तो धार्मिक होना, धर्म तो भगवान श्री कृष्ण में निवास करता है, उनकी कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है ये धर्म। धर्म इसी प्रकार ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, श्री, यश, ये भगवान में रहते हैं हमेशा। यदि किंचित किसी को यश मिल गया है, समझो भगवान का है, ये अपना मत मान लेना। ऐश्वर्य भी सब, संपत्ति सब रघुपति की आही, ये संपत्ति सब भगवान की है, ऐसा समझ के चलो। भगवान श्री कृष्ण में स्वाभाविक ही अमानित्वम, मान की चाह नहीं है भगवान श्री कृष्ण में। और ये बात उनके जीवन में आप देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रथम पूजा भी कराते हैं और रथ भी हाँकते हैं, घोड़ों की लीद भी उठा देते हैं और पत्तल भी उठा देते हैं। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई मान अपमान वाली बात नहीं। उनके चरण छूते हैं लोग, उनकी चरण रज बड़ी दुर्लभ है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की जूतियाँ उठा लेते। उन्हें हाँ ये बड़प्पन नहीं सताता है। यदि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करोगे तो मान रहत सहज में ही हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण में दम्बाचरण नहीं है। भला दम्बाचरण किसमें था? पौंडरक, जो भगवान का रूप बनाए था, वो कहता था मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। भगवान ने एक क्षण में उसके लकड़ी की बनाई हुई जो दो एक्स्ट्रा भुजाएं थी वो भी काट दी और उसका घमंड चूर चूर कर दिया, राम राम सत कर दिया। दम्बाचरण भगवान के आगे नहीं चलता। भगवान किसी प्रकार का दम्भ नहीं करते हैं। भगवान जो हैं जैसे हैं सामने हैं, क्लियर, सदा शांत हैं, सरल हैं। हाँ, भगवान के सम्मुख छोटे छोटे ग्वाल बाल जाते हैं, अपना जूठा भोजन का गिलास भगवान के मुंह में दे देते हैं। भगवान कोई गुस्सा नहीं लगता। हमें आपको गुस्सा आ जाता। सरल हैं। ये किसके गुण हैं? भगवान श्री कृष्ण के हैं। भगवान श्री कृष्ण 60 दिन के लिए गुरुकुल जो संदीपन जी का था वहाँ गए, उन्होंने बड़ी सेवा की। रात में एक बार बारिश हो गई, सुदामा और श्री कृष्ण वहीं रह गए, आंधी तूफान आ गया। आचार्य की उपासना की है। ये यदि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करोगे ये दुर्लभ गुण आ जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? परम पवित्र हैं। वो सदैव बाहर भीतर से शुद्ध रहते हैं। उनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, ये पीछे जो बह रही हैं।
इसलिए हाँ सबसे पूजनीय हैं। इनकी पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है बंधुओं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का उपासना करने वाले के अंदर ये ज्ञान वाले समस्त गुण आ जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ये जो 8वें अध्याय में कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि हमारे को वैराग नहीं होता, माया नहीं छोड़ती है, तो भगवान ने कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य धारण करना चाहिए, पर भगवान श्री कृष्ण की उपासना से सहज में ही वैराग्य हो जाता है। वैराग्य भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में कैसा होना चाहिए? वैराग्यम। वैराग का मतलब आसक्ति रहित होना, देह और जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके इनसे असंग हो जाना। इंद्रियार्थेषु, लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का त्याग कर देना वैराग्य कहलाता है। आ ब्रह्म भुवनानुलोका पुनरावर्ति नोर्जुना मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग पदार्थ हैं ये नश्वर हैं, ऐसा धारण करके इनसे असंग हो जाना वैराग्य कहलाता है। अनहंकार एवचा, जीवन में अहंकार का अभाव होना चाहिए, अहंकार रहित जीवन होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में किसी प्रकार का अहंकार नहीं। जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं उनका जीवन अहंकार रहित हो जाता है, अभिमान रहित हो जाता है। और ऐसा तब संभव होता है जब तुम ईश्वर उपासना करो। ईश्वर में ये अहंकार है ना, ये अनहंकार है। अहंकार से रहित पना ही, जो अहम होता है वही ईश्वर का अहम है। अहंकार से रहित ईश्वर का अहम है। इसलिए ईश्वर की उपासना करोगे तो आपका अभिमान भी खत्म हो जाएगा, आपका जीवन भी अहंकार रहित हो जाएगा, ऐसा कहा। और क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम दुनिया को देखते हो, पर मैं एक दृष्टि बताता हूँ, उस तरह से तुम ये सारे संसार को देखा करो। अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज बताओ, वैसी तरह देखा करूँगा। बोले ये देखा करो, इस संसार में जो भी शरीर वाले हैं, चाहे सुंदर हो या कुरूप, जन्मा है, और जन्मा है तो एक दिन वो मरेगा। आकर जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है। हाँ, जिसने जन्म लिया है उसने इस संसार से एक दिन पलायन किया है, गया है, इस जग का ढंग देख लिया है। जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है, जाता है जीव। तो हाँ, यह यदि तुमने इस संसार में रहना है, रचे पचे हो, तो एक चीज़ देखते रहना है, ये जन्म और मरण वाला संसार है। यहाँ जन्म होता है और जन्म होने वाले का मरण होता है, मरण होता है उसका जन्म होता है। और एक और बात ध्यान रखना कि किसी भी शरीर में वृद्धावस्था आती है। हो सकता है बचपने में रोगी हो जाओ तभी बुढ़ापा सताने लगे, जवानी में कोई रोग दोष आ जाए तो बुढ़ापे जैसी दशा हो जावे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और रोगों का, रोगी आदमी असमय में असहाय हो जाता है। ये अभी उसकी जवानी है तो भी असहाय महसूस करता है, दुनिया भरे के रोग दोष। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग ये संसार में समाये हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करोगे तो इनसे छुट्टी मिल जाएगी। तो क्या करना है? ऐसा समझ करके जन्म मृत्यु देखो इस संसार में, वृद्धावस्था देखो, जरा अवस्था देखो, रोग आदि से रुग्णित लोगों को देखो,
दुख दोषानुदर्शनम। इस प्रकार से संसार में दुखों को देखो यदि तुमने इस संसार से छूटना है। मुक्ति जो तू चाहता विष सम विषय तज तात रे। आर्जो क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आ शांत शीतल देश में। हो जा अजर हो जा अमर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे साधक को चाहिए, हमारे भक्त को चाहिए इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का त्याग कर दे, अहंकार का अपने जीवन में अभाव कर ले। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये संसार में लगे रहते हैं, इन सभी में दुख और दोषों का बारंबार विचार करके भगवान की भक्ति में लग जाए, संसार से असंग हो जाए, वैराग्य को धारण करे। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।